कि सारी दुनिया है दीवानी जय हो राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी जय हो सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी जय जय पुकार लो माँ को भैया तालियों के साथ दादा ताली बजाओ सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम सारा जहां है एक चमन
मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। भागवत भगवान की जय हो। अनंत विभूषण बाकी ने महाराज जी के हम लोग हमारी बात हमारा पूरा लगा ही फर्क बोलो भागवत भगवान की। अनंत विभूषण परम वंदनीय परम अर्चनीय सूक्ष्म जगत में विराजमान जगत के अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य दृश्य में विराजमान समस्त संतजन समस्त सिद्धजन समस्त ऋषिजन और आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को सीताराम का स्वरूप मान करके नाक रगड़ कर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोर पानी। आइए सज्जनों, समय का काफी अभाव है। आज तृतीय दिवस की बेला में जो भी श्रद्धालु भक्त पधारे हैं उनका इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, उनके चरणों में विदास का नमन। और हमारे पंडित जी परिचय नहीं उनका, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पेट से दादा कुटवी से आए क्या पंडित जी? कुटवी देवलाई सीतानगर और पिपरिया से भी पंडित जी पधारे हैं, उनका भी व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है। आइए सज्जनों, समय का अभाव है, हम आपको बता दें थोड़ा मिनट कि हम ज़्यादा यहाँ वहाँ की भाषा बोलते नहीं हैं, तो सबको सीताराम स्वरूप मान करके नाक रगड़ करके प्रणाम करता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। माता राम। सभी बच्चों को गलो के डिस्टर्ब ना हो जाए, थोड़ा गलो बच्चों को आप साइड बार थोड़ा। सज्जनों, कल की कथा में हमने देखा था कि कैसे कैसे पापियों का भी भागवत सुनने से उद्धार हो जाता है। थोड़ी सी आवाज में निगम कल्प तरोर्गलितं फलं सुखमुखात् जग संयुतम् और पिबत भागवतम् रसमालयम् महोरहो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, इस भागवत कथा को निगम का भी निगम यानी फल, बोले भागवत रूपी जो फल है इस फल को निरंतर पियो। हर फल को खाने के लिए बताया गया महाराज जी, लेकिन भागवत जो है भागवत रूपी फल, इसके लिए अमृत बताया गया है। और कहा गया है पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका। बोले इसे निरंतर पीते रहो, इसे जितना हो सके पीते रहो, जितना आप पियोगे उतना ही अच्छा होगा। किसी व्यक्ति ने कहा इस फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है,
तो भागवत में छोड़ने जैसा क्या है? कहा भागवत में छोड़ने जैसा कुछ नहीं है। यदि पिबत भागवतम रसमालयम, जितना हो सके इसके लिए आप पान करो। और व्यास जी ने कहा कि बोले कब तक पियो? बोले मोक्ष पर्यंतम, जब तक आपको मोक्ष ना मिल जाए। मोक्ष ये तो नहीं जाता कि आप सीधे ऊपर चले जाओ। मोक्ष का मतलब होता है आपके मन में भगवान की भक्ति जाग जाए और लोगों के प्रति काटो मारो की एक इच्छा होती है। उस काटो मारो की इच्छा जिस दिन भी आपके हृदय से निकल जाए, समझ जाना उस दिन आपको मोक्ष मिल जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। और जो व्यक्ति यह कह दे कि वही कथा, वही भागवत, वही पंडित जी, वही भागवत अरे कई बार सुन ली, तो मानस में लिखा गया है ऐसे व्यक्तियों ने कथा के रस को नहीं जाना। बोले बोलते ऐसे जैसे खाली बोला लिखा है, बाबा ने गाया है राम चरित जो, राम चरित जो सुनते अगाही, रत विशेष गानाते राम चरित जो सुनती अगाही, रस विदेश गानाते आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगोया, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोले जिस व्यक्ति ने यह कहा तो वही कथा, वही पंडित जी, मानो उनने भगवान की कथा के रस को नहीं जाना। वह व्यक्ति तो हो गए वेयर हाउस, जैसे वेयर हाउस में चाहे आप चना भर दो, गेहूं भर दो, मछली भर दो और संसार की चीज़ों को ले लेना। वेयर हाउस का क्या काम है? भर लिया और खाली कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति ये कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा को नहीं जाना, सुनना सुना। सजनों, भगवान की कथा का भी एक नशा होता है। आप लोग सब नशेड़ी तो हो ही हो। जैसे कोई दारू पीने वाला व्यक्ति नशे के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ दारू लेने के लिए चला जाता है, वैसे आप भी सजनों भगवान के नाम के नशेड़ी हो। पता नहीं ऐसी कड़कड़ाहट की धूप में भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोलो भागवत भगवान की जय। सजनों, धीरे से कथा आगे बढ़ी और सौनक जी ने फिर सोच दी थी 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन से किए? यह 6 प्रश्न अपने लिए नहीं किए, बल्कि ये 6 प्रश्न हमारे लिए किए। क्या किए? त्वया खलु पुराणानि चेतहासानि चान्या आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्रयतानि। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। क्या किए? उसमें कांते श्रेयंतः साधितुल हितामहि। बोले महाराज, मनुष्य के लिए पहला हमारा जो प्रश्न है वो यह है मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा है जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद किसी देवी देवता की पूजा करें। तीसरा प्रश्न हमारा यह है परमात्मा का नाम जब अजन्मा है तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ, देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे हुआ। और चौथा हमारा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए। पांचवा हमारा प्रश्न है वक्ता, कथा का जो वक्ता है वो श्रेष्ठ कौन है। महाराज जी देखो, इसमें हर चीज लिखी है पर लोग ये चीज बता रहे नहीं है। जो मीठी मीठी बातें हम सुना गए और जो काम की चीजें हैं उसके लिए किताब नहीं बंद रख दिया। लिखा है कि पांचवा प्रश्न उन्होंने किया कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। आगे बताएंगे अथाकाद्योत संसारम सारम सारम समोदितम। क्या होगा? बोले कि जब हम 6वां प्रश्न यह करना चाहते हैं कि जब भगवान ने कहा था कि हम धर्म की रक्षा के लिए बार बार
जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। जब भगवान अपनी लीला को करके चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्म संतना थाए संभवानी युगे युगे। बोले भागवत भगवान की। आज भगवान की कथा के मध्य हमारे माता भुवन माँ साहब मनपरा से पधारे हैं, उनके भैया भी पधारे हैं। व्यासपीठ से उनका हार्दिक स्वागत है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। उन्होंने कहा प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं श्री सूत जी महाराज को प्रणाम कर लूँगा। सूत जी कहते हैं प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूँ। बोले हमारे गुरुदेव का जीवन इतना ऐसा है, इसके बारे में क्या बता दें? बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले सुखदेव जी। अरे बोले सुखदेव जी के बारे में तो हमने सुना था कि ये साक्षात गोलोक में राधा रानी जी की गोद में खेलते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा बेटा सुख तुम जाओ और जा करके मृत्यु लोक में धर्म का प्रचार प्रसार करो, भागवत जी का धर्म प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहते नहीं मैया मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, पृथ्वी पर जाते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोले क्या है विष्णु की माया? बोले काम क्रोध लोभ मोह, और जो मैं 2-4 माला होते 2-4 माला और आपके नाम की जपता हूँ, यह माला भी नहीं जप पाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। बोले आप पर विष्णु की माया का असर नहीं होगा? बोले हमें विश्वास नहीं है। जब तक मायापति विष्णु आकर नहीं कह देंगे कि हमारी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। सजनों भक्त की पुकार पर भगवान को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि बेटा सुख हमारे ऊपर हमारी माया का असर नहीं होगा। सजनों वही सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर और एक पक्ष यानी कि तोता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और अंडे के रूप में भी पड़े हुए हैं। इनके माता पिता ने छोड़कर चले गए हैं। नारद जी ने सोचा कि बताओ यदि सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? सदनों नारद जी कौन है हम बताएं? नारम ज्ञानम ददाति नारदा। नारद जी का एक स्वभाव और जान लो, ना रद्द संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का होता है जगह रकार शब्द लगाए व्याकरण में रकार होता है। जब महाराज लघु सिद्धांत में पढ़ी होगी आपने, उसमें रकार लगा होता है। तो ना रद्द, जिसकी बात किसी ने रद्द ना की हो। आप सब लोग जानते हैं, सबने कथा सुनी है कि नारद जी देवताओं के पास गए तो उनका कल्याण हुआ, उन्हें भगवान के दर्शन मिले। नारद जी राक्षसों के यहाँ गए तो राक्षसों का टुकड़ा साफ हो गया, उन्हें भी भगवान मिले। और छोटे छोटे भक्तों के लिए नारद जी मिले तो उनको भी भगवान ने दर्शन किया। नारद जी का एक और आपको स्वरूप बता दें, नारदो देव दर्शना। जिसको भी नारद जी मिल गए समझो उसको भगवान मिलेंगे, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भक्त हो। लिखा है नारदो देव दर्शना। नारद जी ने एक बार अपने मन में सोचा कि बताओ लक्ष्मी जी और विष्णु जी में मैंने झगड़ा करा दिया, ब्रह्माणी ब्रह्मा में झगड़ा करा दिया, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान शंकर में झगड़ा हो जाए, माता पार्वती में तो सुखदेव जी का प्रकट हो जाए। सजनों सीधे नारद जी ने ऐसा सोचा और जाकर के सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर तो साधना में लीन थे भगवान की झांकी में, लेकिन सीधे आकर के माता पार्वती जी के यहाँ गए। सब लोग जानते हैं माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती क्यों? जैसे ही नारद जी का आगमन देख करके माता पार्वती ने देखा, नारद जी का स्वागत किया, एक पात्र में लड्डू रख दिए, कहा महाराज पाइए, बड़ी कृपा करी, बहुत दिनों में आए। नारद जी कहते हैं क्या बताएं माता, आज के लोग बनावटी हो गए हैं। मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। बोले लोग केवल स्वार्थी हो गए हैं, बनावटी दिखाते हैं, काम सटे और दुख बिसरे। बोले जब तक काम रहेगा तो भैया भैया, काम निकला तो भाड़ में जाओ, है कि नहीं? तो बोले लोग स्वार्थी हो गए हैं माता, इसलिए हमने आना जाना आजकल बंद कर दिया है।
बोले लोगों के मन में प्रेम नहीं है, केवल बनावटी का प्रेम दिखाते हैं। जब तक स्वार्थ है तो प्रेम है, और अपना काम निकला तो प्रेम अपना बटोर के अपने जेब में रख लिया। अरे वाह, ये कैसी बात करते हो नारद जी? हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। देखो नारद जी झगड़ा करा रहे माता पार्वती जी से। बोले अच्छा कैसा प्रेम करते हैं? बोले गोपनीयम गोपन प्रेता गोपनीयम गोपन भवा। बोले आप जानते हैं कि गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें रोज बताते हैं कि आज मैंने भगवान राम के झांकी का दर्शन किया, आज भगवान कृष्ण की मैंने झांकी का दर्शन किया, और जहाँ तक मुझे अपना गुरु मंत्र भी बता दिया। मुझे तो अपने पति पर बहुत विश्वास है, हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी जब ऐसी बात है तो आपका प्रेम चौगना बढ़े, हमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, होना चाहिए पति पत्नी में प्रेम। माता अच्छा ये बताओ देवी, जब तुम्हारे पति तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो ये बताओ 24 घंटे जिस मुंडों की माला लटका रहते हैं, ये तो आपको बताया होगा कि किन मुंडों की माला लगी है। जैसे ही मुंडों की माला की बात कही माता पार्वती जी भड़क गई। बोले बताओ प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला कैसे, उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं, किसके मोती लगे हैं। बोले माता ठीक है, आप जानो, आपका प्रेम जानो, हम तो चलते हैं। माता पार्वती जी सजनों बताओ कहती हैं कि जैसे मैं अपना पति मानती हूँ, स्वामी मानती हूँ, वो हमसे प्रेम नहीं करते सजनों, और मलिन वस्त्र पहन करके और सारी वस्त्र पहनकर मलिन वस्त्र पहनकर भवन में चली नहीं। पहले के जमाने में ऐसा नियम होता था कि जब राजा महाराजा अपना महल बनवाते थे तो अपनी पत्नी का रूठने का एक मकान अलग से बनवाते थे, उसमें लिखा जाता था वो भवन। जब जब पत्नी रूठी कि हमें ये हार दिला दो, जैसे नहीं दिलाया जाकर के वो भवन में चली जाए, और पति आते और मनाते हैं। वैसे सजनों माता पार्वती की भवन में चली गई। नारद जी का कहा बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम भैया, खुश रहो। बोले आपको देवी जी याद कर रही है। बोले बाबा जहाँ आप जाते हो निश्चित कल्याण होना ही है, आज लगता है हमारा ही नंबर आ गया, हमारा कल्याण निश्चित है। सजनों भगवान शंकर गए, बोले क्या बात है देवी, कितनी रुष्ट, क्या दिक्कत है? बोले बताओ, हम तो जानते हैं आप तो बाहर से भी काले हो, आप तो महाकपटी हो। बोले कपटी व्यक्ति वो होता है जो अंदर से कपट करता है, जो अपनी पत्नी से कोई बात छुपाता है वो व्यक्ति का कपटी होता है। हमने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई। बोले नहीं आप तो कपटी हो। बोले कैसे? बोले आपने हमें सब कुछ बताया, पर जीवन में यह कभी नहीं बताया कि जो आपने गले में मुंडों की माला पहनी है उसमें किसके मुंडे लगे हैं। आहा, सजनों भगवान शंकर के नेत्र सजल उठे। बोले देवी आज आपने कैसी बात पूछ ली? हमारा और आपका प्रेम का जो प्रतीक है ये और कुछ नहीं है, मुंडों की माला ही है। वैसे तो आप देवी हैं, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप हैं, लेकिन लीला की सृष्टि के लिए जितनी बार आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार आपके हमने सिर को निकाल करके अपनी माला में पिरो लिया। ओहो, अब तो माता पार्वती का हुआ दिमाग खराब। बोले बताओ, ऊपर से प्रेम भी करते हो और हमें मरना पड़ता है, तुम्हारे लिए कौन सी जड़ी बूटी खाया है तो तुम तो जिंदा रहते हो और हमें हर बार मरना पड़ता है। चलो अब डिवोर्स होगा हमारा। बोले नहीं देवी ऐसा नहीं है, हमने एक अमर कथा का पान किया है। तो माता पार्वती जी गंभीर हो गए, कहते हैं हे स्वामी वो अमर कथा आप हमें भी सुनाइए जिससे हम और आप 7 जन्मों तक नाते में बने रहें। ऐसा कैसा प्रेम कि हम मर जाते तो जिंदा रहते, ऐसा थोड़ी प्रेम होता है। 7 जन्म क्या हो कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। वो बात को याद रखो प्रभु, हैं हम तो अकेले अकेले ही प्रेम करना चाहते हो, कैसा हमारा और आपका साथ है। तब सजनों माता आप सबने जानते हैं कि माता पार्वती जी को भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में ले गए और अमरनाथ की गुफा में कौन कथा सुनाई? ये कथा हमको मैं महाराज जी यही अमर कथा, इस भागवत का नाम अमर कथा भी है। तो भगवान शंकर ने अपना नियम बताया, देवी हम कथा तो आपको सुनाएंगे पर हमारा नियम है
जब भी हम कथा सुनाते हैं नेत्र बंद करके सुनाते हैं। आप कथा को सुन रही कि नहीं सुन रही, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? बोले आप एक काम करना, बीच बीच में ओम ओम, ओम का मतलब होता संधि विच्छेद हाजी, आप हाजी हाजी करते रहना। जैसे आप लोग जैसे सहलाते हो तो हमें लगता है कि हम कथा सही सुना रहे हैं, वैसे ही बोले आप हाजी हाजी करते रहना तो हम समझ जाएंगे। सजनों, एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, पीछे पड़े जो सुखदेव जी अंडे के रूप में, जैसे पहले दिन की कथा हुई अंडा फूट गया, दूसरे दिन की कथा हुई अंडा साबित हो गया, उसे तीसरे दिन की कथा को सुखदेव जी सो रहे तोते के रूप में, चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्ले की कथा की है। रसगुल्ले की कथा क्या है महाराज जी? हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र की कथा की है। धीरे 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 समय बीता, 5वें दिन की कथा हो रही थी कि माता पार्वती जी थक गई बैठे बैठे। देखो, जो भगवान शंकर ने महाराज जी कथा सुनाई वो हमारे को थोड़ी सुनाई फॉर्मेलिटी के लिए। 2-3 घंटे को आगे बैठ गए, भजन कीर्तन दिए और आगे बढ़ गए। माता पार्वती ने जब कथा सुनी तो तुम्हारे कहा है कंटिन्यू 20 घंटे कथा होती थी। केवल नित्य क्रिया मतलब शौच आदि और नहाने के लिए केवल विश्राम दिया जाता था। तो 7 दिन तक कंटिन्यू कथा चले, लेकिन हमारे पास तो केवल 3 घंटे। 3 घंटे में तो वही मंगलाचरण पर भगवान की आरती और भजन, हम कितना सुनाएंगे? अब आप लोग कहोगे ये कथा छोड़ दी तो समय के अभाव से, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है भैया कि जितना होगा कि भगवान की कथा को सुनाएं, अटका झटका हम आपको नहीं सुनाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। आज हमारे कथा के मध्य भैया पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय तो है नहीं है, और जो भी है भगवान के भक्त हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। सजनों, जैसे ही 5वें दिन की कथा हुई कि जैसे ही माता पार्वती सो गई, अब सुखदेव जी ने सोचा बताओ हाजी हाजी तो बंद हो गया, कथा कौन सुनेगा? तो सुखदेव जी ने हाजी हाजी करना प्रारंभ कर दिया और निरंतर 7 दिन की कथा यदि समाप्त हुई। जय शब्दा नमा शब्दा शंख शब्दा तथे विचा, जैसे ही जयकारा लगा बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा तो माता पार्वती की नींद टूट गई। बोले हाँ हाँ, भगवान गोपियों को छोड़कर आ गए थे, उद्धव जी गोपियों को समझाने गए थे। इसके बाद क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवी तुम क्या बात करती हो, कथा तो पूरी हो गई। बोले क्या बताएं स्वामी, हम तो सो गए थे इसलिए कथा नहीं सुन पाए। बोले जब आपने कथा नहीं सुनी तो फिर कथा किसने सुनी? जैसे ही पलट कर पीछे देखा तोता, सुखदेव जी ने तोते के रूप में वो विराजमान होकर के कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर ने कहा इनने कथा सुनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कथा विधि बिना विधि के सुनी। क्योंकि महाराज जी हम आपको बता दें, पीछे बैठ करके भगवान की कथा सुनना यानी कि ब्रह्म विद्या चोरी करने का जैसा होता है। तो सुखदेव जी ने पीछे बैठकर कथा सुनी तो फिर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के और जाकर के सजनों सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से सीधे नीचे क्या है? कैलाश पर्वत के नीचे सीधे क्या है? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में हमारे कौन विराजमान है? व्यास जी महाराज। और व्यास जी की पत्नी का नाम है श्री बिटका देवी, इनका बिटका देवी नाम है। और ये अपनी पत्नी के साथ साम्य प्रदास नामक कुटी में विराजमान है। और जैसे ही भगवान शंकर पीछे से त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी को मारने के लिए आ रहे थे, अचानक से बिटका देवी को जो हाथ उमाती आई, मैंने कहा सीधे जाकर के छोटा सा रूप लेकर के तोते मुख में बात कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की। शंकर भगवान को व्यास जी ने देखा, बोले दादा कहाँ भटक रहे? बोले क्या बताएं भैया, हमारी अमर कथा को एक तोते ने चुरा लिया। बोले कौन अमर कथा? बोले भाई भागवत की कथा। बोले आप भी बड़े भोले हो बाबा, जब तुम्हें पता है कि अमर कथा को चुरा लिया, सुन लिया और उसको पान कर लिया, फिर तुम भले त्रिशूल लेके या बंदूक लेके जाओ, अब वो अमर कथा सुनने के बाद थोड़ी व्यक्ति मरेगा। बोले हाँ यार हम तो भूले गए थे। बोले वास्तव में भोले बाबा आप भोले हो। तब जाकर के भगवान भोलेनाथ वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। धीरे धीरे समय बीता और जब 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में सुखदेव जी रहे, और जब एक दिन उनके गर्भ से मंत्रों का उच्चारण होने लगा, बिटका देवी ने कहा स्वामी हमारे गर्भ में से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी कहते हैं कोई दिव्य पुरुष होगा,
कोई दिव्य पुरुष होगा, बोले आप इससे कहो बाहर आ जाओ। 9 महीने में तो तकलीफ हो जाती है, फिर 12 वर्ष तक गर्भ धारण करना कितनी बड़ी बात है। तब सजनों व्यास जी ने कहा बेटा सुख आप बाहर आ जाओ, आपकी माँ के गर्भ में तकलीफ है, आप बाहर आ जाओ। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोले नहीं। बोले तुम आओ कुछ नहीं होगा। बोले नहीं मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं है। जब तक मायापति भगवान विष्णु यहाँ पर आकर नहीं कहते थे कि हमारी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। सजनों भक्त की पुकार पर भगवान आए। भगवान ने कहा बेटा सुख आ जाओ, तुम पर हमारी माया का कोई असर नहीं होगा। तब सजनों सुखदेव भगवान आए और आकर के बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। बोलो भागवत भगवान की। आज कथा की मध्य कुटरी से आए पंडित जी, हम परिचय नहीं है, बाकी जानते हैं पंडित जी हैं। बोलो भागवत भगवान की। सजनों धीरे 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 भगवान विष्णु ने कहा बेटा सुख बाहर आ जाओ और तुम पर हमारी माया का कोई असर नहीं होगा। सजनों भक्त की पुकार पर भगवान आए और आकर के फिर सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। तो जन्म होते सीधे ही वन की ओर चले गए। बोलो भागवत भगवान की। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। संतों के चरणों में मन को लगाना। 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 आइए